हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोग स्वस्थ ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए दो सवाल लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये सवाल हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से हैं। सवाल हमें पहला सवाल दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम शर्त के अनुसार सवाल को लिख लेंगे। पहली शर्त हमारी जो फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि हम यहाँ पे पहले मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष हो जाएगी। तो हमें कंडीशन दी हुई है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि ये नूरी 20 साल की है तो 5 वर्ष वो 15 साल की होगी। यक्स का मान जैसे 20 साल है नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व 15 साल होगी, यानी कि x-15, तो उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, 5 वर्ष पहले। शर्त में दी गई है नूरी की आयु जो है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x-5 नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये 5 वर्ष पहले जो है सोनू की आयु हमारी हो जाएगी y-5, यानी कि 5 वर्ष पहले सोनू की आयु दिया हुआ है हमें। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये जो है 3 गुनी थी, तो इसको 3 से यदि हम गुणा कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा x-5 इक्वल टू 3y-5। इसको अब हम खोल लेंगे, x-5 इक्वल टू 3y-3 का 5 से गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। तो x-3y इक्वल टू माइनस का 15, माइनस का 5 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x-3y इक्वल टू, माइनस का 15 ज़्यादा है, प्लस का 5 कम है, तो चिन्ह माइनस का रहेगा, दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो घट जाएंगे आपस में, तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ये समीकरण जो है पहली शर्त के अनुसार निकला है। सेकंड कंडीशन हमें दी हुई है, सेकंड कंडीशन है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि नूरी की आयु x माने हैं हम, सोनू की आयु जो है y माने हैं। तो 10 वर्ष बाद, सेकंड कंडीशन 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में सोनू की आयु x प्लस y प्लस 10 हो जाएगी, y प्लस 10 सोनू की आयु, क्योंकि सोनू की आयु y माने हैं और 10 वर्ष बाद तो y प्लस 10, और नूरी की आयु x प्लस 10 10 वर्ष बाद। इसमें अब दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2 लग जाएगा, इसका 2 गुना। अब शर्त हमारी पूरी हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x प्लस का 10 इक्वल टू 2y प्लस का 2 का 10 से गुणा होगा तो 20 हो जाएगा। तो x माइनस का 2y इक्वल टू 20 माइनस यहाँ पे 10 प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा।
तो यक्स माइनस 2y इक्वल टू 20 से 10 जाएगा तो हमारा 10 बचेगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर पहली समीकरण हमारी निकल के आई थी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकंड है x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हमारी समीकरण सेकंड हो गई। अब इसको हम आपस में हल कर लेंगे, इसको हम घटा देंगे। घटाने पर हमारा बच जाएगा चिन्ह बदल जाएंगे आपस में, माइनस यहाँ पे प्लस का x है, माइनस का x होगा, माइनस का 2y है, प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस का 10 है, माइनस का 10 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो प्लस का 2y माइनस का 3y हो जाएगा हमारा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 हो जाएगा। तो y हमारा निकल के आ जाएगा प्लस का 20, क्योंकि ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पे आप देख लेंगे y बराबर 20। हमारे y का मान पहली शर्त में रख देंगे। अब y का मान दूसरी समीकरण में रखने पर, दूसरी में रखेंगे, सेकंड समीकरण में रखने पर दूसरी समीकरण हमारी है x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 दूना 40, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस का 40 होगा तो इधर आएगा प्लस का 40 हो जाएगा, तो x हमारा इक्वल टू हो जाएगा 50। x का मान 50 आ गया। नूरी की आयु हम x माने थे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नूरी की आयु 50 वर्ष व सोनू की आयु हम y माने थे, y का मान हमारा 20 आ गया, सोनू की आयु 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल हमें दिया हुआ है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सवाल के अनुसार हम शर्त को पहले पूरी करेंगे। सवाल हमें दिया हुआ है, मीना 2000 रुपये निकालने गई थी, 100 और 50 के नोट ज्ञात करने हैं और 25 नोटें कुल होनी चाहिए। तो हम पहले मान लेंगे, माना कि हल यहाँ पे कर लेंगे, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या ये अक्सर मान लेंगे। 100 रुपए के नोटों की संख्या y मान लेंगे। 100 रुपए के
नोटों की संख्या y होगी हमारी। हमारे कुल रुपए 2000 हैं। कुल रुपए 2000। शर्त हमें दी हुई है, पहली कंडीशन जो है, प्रथम शर्त हमें दी हुई है, रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोटों के देने के लिए कहा। यानी कि शर्त हम समझेंगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। तो आपस में जब ये नोटें, दोनों नोटें मिल जाएंगी तो रुपए 2000 होंगे। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो यानी कि 50 रुपए की नोट संख्या कितनी है x, तो x से हम गुणा कर देंगे प्लस, यानी कि 50 गुणे x। 100 रुपए के नोटों की संख्या y, यानी कि 100 रुपए की संख्या y हो जाएगा। ये हमारा 2000 हो गया, 2000 रुपये। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट पूरा हुआ। 50 रुपए के नोटों की संख्या x है। जैसे 10 रुपए के नोटों की संख्या 10 हो, तो 10 का 10 से गुणा होगा, 10 नोटें हो जाएंगी x की जगह पे, और 10 संख्याएं होंगी तो 10 का 10 से गुणा होगा तो 100। उसी प्रकार 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो x नोटों की संख्या हो गई। 50 की नोटें हैं तो इतने रुपए और इतने रुपए आपस में मिलकर 2000 रुपये हो जाएंगे। ये हमारी पहली कंडीशन होगी। अब यहाँ पे हम 50 कामन ले लेंगे, 50 कामन ले लेंगे यहाँ पे हम, तो हमारा बच जाएगा x प्लस का 2y इक्वल टू 2000। 2000 नहीं, 50 से 40 बार में 2000 कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे x प्लस का 2y इक्वल टू 40। x प्लस का 2y इक्वल टू 40। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। वहाँ पे समीकरण 1 लिख दिए थे, सही है वो भी। यह पहला समीकरण हो गया। सेकंड कंडीशन जो हमें दी हुई है, द्वितीय शर्त, सेकंड कंडीशन, वो यह है कंडीशन, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। 25 नोट दोनों नोटों को मिला के हैं, 100 की नोट और 50 की नोट। ये हो गई 50 के नोटों की संख्या, जैसे कि x, y 100 के नोटों की संख्या। ये दोनों नोटें आपस में मिल जाएंगी तो 25 नोट ही होंगी। अब समीकरण पहले और दूसरे को हम सॉल्व कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, पहला समीकरण हमें दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 40। x प्लस 2y इक्वल टू 40। x दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब इसको हम भी घटा देंगे पहली कंडीशन, पहले सवाल की तरह। ये पहला हो गया हमारा, ये हो गया दूसरा, घटाने पर। समीकरणों को जब आपस में जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, समीकरणों को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे प्लस का y है तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 25 है तो माइनस का 25 हो जाएगा। यही प्रोसेस, यही सिचुएशन उसमें पहले सवाल में भी थी। अब प्लस का x माइनस का x आपस में कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। प्लस का 2y माइनस का 2y, यहाँ पे ये बच जाएगा माइनस का y, सॉरी प्लस का y बचेगा, क्योंकि प्लस का 2 ज़्यादा है। प्लस का y इक्वल टू हो जाएगा 40 से 25 जाएगा तो हमारा 15 बच जाएगा, 15। यानी y हम माने थे 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या y हमारी 15 आ गई है। अब y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। y का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारी है x प्लस 2i इक्वल टू 40। x प्लस 2i इक्वल टू 40। तो x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 40। तो हमारा x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे, हमारा x बराबर हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 15 है, तो 15 का 2 से गुणा होगा 30 हो जाएगा। 40 से उस साइड 30 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी कि 40 माइनस 30, x बराबर 10। यहाँ पे हम यक्स माने थे, 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स वो है 10 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर वाई का मान हमारा 15 आ गया, यानी कि 15 नोटें हो जाएंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।